Good morning, students. How it going on? I hope you all will be well. Today I'm gonna explain you the chapter The Enchanted Paul. बहुत ही अच्छा चैप्टर है द एन्चेंटेड पॉल एंड द ऑथर इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. इसके ऑथर हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इजी स्टोरी है. इसे लिया गया है महाभारत से और उस समय की बात है जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हार जाते हैं, फिर उन्हें वनवास हो जाता है. तो एक दिन जब वो जंगल में भटक रहे होते हैं तो जो यमराज हैं उनके मन में एक विचार आता है कि युधिष्ठिर से मिला जाए और उनकी परीक्षा ली जाए. फिर ऐसा कुछ वो करते हैं अपनी माया से कि उन पांचों भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है. वो प्यास के कारण तड़प उठते हैं. तभी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव चारों भाई बड़े भाई युधिष्ठिर से कहते हैं कि भैया आप यहाँ बैठ जाओ, पेड़ के नीचे विश्राम करो और हम चारों जाकर जल्दी ही पानी का तालाब खोजते हैं और आपके लिए पानी लेकर आते हैं. अब युधिष्ठिर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं. काफ़ी समय हो जाता है और वो चारों पानी लेकर नहीं आते. युधिष्ठिर को चिंता होती है कि आखिर इतना समय हो गया, वो चारों पानी लेकर अभी क्यों नहीं आई हैं. चलिए अब ये कहानी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. युधिष्ठिर वेटेड फॉर ब्रदर्स इन एग्जिट एंड थ्रस्ट. युधिष्ठिर चिंतित और प्यास से व्याकुल होकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे. कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स. उनके मन में विचार आता है कि कहीं उनके साथ कोई बुरी घटना घटित तो नहीं हो गई. और आर दे स्टिल वेंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर. या फिर अभी तक वो पानी की तलाश में ही जंगल में भटक रहे हैं. कैन दे हैव फैंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट. कहीं वो प्यास के कारण मूर्छित तो नहीं हो गए या मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हो गए. अनेबल टू बियर द थॉट्स. इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर अनड्राइवन बाय एन और पावरिंग थ्रस्ट. अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर ही गैव अप वेटिंग. उसने प्रतीक्षा करनी छोड़ दी. एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स. और अपने भाइयों की तलाश में वो भी निकल पड़े. एंड द पूल हॉपिंग दैट ही माइट फाइंड दैम. उन्हें उम्मीद थी कि वो उस तालाब को ढूंढ लेंगे जिधर वो उसके भाई गए थे. युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन. युधिष्ठिर भी उसी दिशा में आगे बढ़े जिधर उसके भाई गए थे. एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर. और उसी क्षेत्र से होकर वो गुजरे जहाँ पर जंगली भालू थे, चितकबरे हिरन थे एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, बड़े जंगल के पक्षी थे. टिली केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो. तब वो एक सुंदर हरे घास के मैदान पर पहुंच गए. राउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर. जहाँ पर साफ स्वच्छ पानी का तालाब बना हुआ था. बट वैन ही सा हिज ब्रदर लेइंग देयर लाइक फ्लैग पॉल्स. जब उसने अपने भाइयों को सीधे डंडों के समान वहाँ पड़े देखा. अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीप. अपने दुख को सहन करने में वह समर्थ हो गए. ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट. उनके मुंह से आवाज़ निकल पड़ी और फुट फुट कर रोने लगे. ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन. उसने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ. एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट. जो बिल्कुल खामोश पड़े हुए थे. एंड मोम, वो विलाप करने लगे. वज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ओल्ड व्यू. क्या यही हमारी सभी कस्मों का अंत है. जस्ट वैन और एग्जाइल इज अबाउट टू एंड. क्या हमारा वनवास केवल हमारी समाप्ति के लिए हुआ था. यू हैव बीन टेकन अवे. तुम मुझे छोड़कर चले गए हो. इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्च्यून. यहाँ तक कि देवताओं ने भी मेरे बुरे समय मेरा साथ छोड़ दिया है. एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स. जैसे उसने उनके शक्तिशाली अंगों की ओर देखा. नाउ सो हेल्पलेस. जो बिल्कुल निसहाय हो गए थे. ही शेडली वेंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम. इतना शक्तिशाली कौन है जिसने उनको मारा. देन ही टू डिस्कैंड इन टपो. तो वो भी पानी के तालाब की ओर नीचे चले. ड्रान टू द वाटर बाय एन और पॉरिंग थ्रस्ट. वो भी प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे
एट वंस द वॉइस विदाउट फॉरबोन, तभी एक बिना शरीर की जो आवाज़ थी वो उसे सुनाई दी। ये ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मृत्यु को प्राप्त हुए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने का प्रयास किया। डो नॉट फॉलो दैम, आप ऐसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पॉ बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को पूरी बात समझने में अक्षण भर भी नहीं लगा। दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, कि ये कोई और नहीं था बल्कि यक्ष के ही शब्द थे। एंड गैस, उसने अनुमान लगा लिया, वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. उसे उनका जीवन वापस लाने का और कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। He said to the bodiless voice, उसने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, Please ask your question, कृपया अपने प्रश्न पूछो। The voice put question rapidly one after another, उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न पूछा और युधिष्ठिर ने उनके उत्तर दिए। तो पहला प्रश्न क्या हुआ, वट रेस मैन इन डेंजर, खतरे में मानव का साथ कौन देता है। युधिष्ठिर उत्तर दिया, करे साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यमराज ने फिर पूछा, यक्ष ने फिर पूछा, किस विज्ञान को पढ़कर मानव बुद्धिमान बनता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी, किसी को भी पढ़कर इंसान बुद्धिमान नहीं बनता। शस्त्र डज मैन बिकम वाइज, केवल शास्त्र ही मनुष्य को बुद्धिमान बनाते हैं। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, इसी में सारी बुद्धिमानी, सारी जो नॉलेज है वो छिपी होती है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। द यक्षास्त्र, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या चलता है। माइंड, युधिष्ठिर ने कहा, दिमाग। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे हुए घास के तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया क्या होता है। A sorrow stricken heart, दुख से टूटा हुआ हृदय। What befriends a traveler, यात्री का साथी कौन होता है। Learning, ज्ञान। Who is friend of one who stays at home, जो घर पर ठहरता है उसका साथी कौन होता है। The wife, उसकी पत्नी। Who accompanies a man in death, मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या जाता है। धर्म, That alone accompanies the soul in its solitary journey after death, मृत्यु के बाद अकेली यात्रा पर आत्मा के साथ केवल धर्म जाता है। विच इज द बिगेस्ट विजल, पानी का सबसे बड़ा जहाज कौन सा है। द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट विजल, जो अपने साथ सब कुछ समाहित रखती है वो सबसे बड़ा पानी का जहाज है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस एक अच्छे आचरण का ही परिणाम होती है। What is that by giving up which man become loved by all, वो क्या चीज़ है जिसका त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय all, क्योंकि अगर आदमी घमंडी बनना छोड़ दे तो सब उसे प्रेम करने लग जाते हैं। What is the loss which yields joy and not sorrow, वो कौन सी हानि है जितनी होती जाएगी खुशी बढ़ती जाएगी दुख नहीं बढ़ेगा। एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, तो हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज दैट, वो क्या है। बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, जिसे छोड़कर मनुष्य धनवान बन जाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, डिज़ायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि आदमी लालची बनना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनवान बन जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है। इज इट बर्थ, क्या जन्म। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। और लर्निंग या ज्ञान। आंसर डिसिवली, सोच समझ कर उत्तर दो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान। डो नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा चरित्र इंसान को ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर लर्न ए पर्सन में बी, चाहे व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो,
ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं बनेगा विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट, बुरी आदतों को छोड़े बिना। इवन दो ही मे बी लर्न इन द फोर वेदास, चाहे वो चारों वेद ही क्यों न पढ़ ले। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, एक बुरे चरित्र का व्यक्ति हमेशा निम्न श्रेणी का ही रहता है। व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरीडे मैन सी क्रीचर डिपार्ट टू यम किंगडम, प्रतिदिन मनुष्य देखता है कि जो प्राणी हैं वो यमराज के राज्य में जा रहे हैं, लोक में जा रहे हैं। एंड येट दोज हु रिमेन्स, और फिर भी जो जीवित हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10. द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे, युधिष्ठिर ने सबके जवाब दे दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव, तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसका जीवन पुनः प्राप्त करना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को सोचने में अक्षण भर लगा। एंड देन ही विश्ड दैट, और तब उसने कहा कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्स, बादलों के समान गहरे रंग वाला, लोटस आइड, कमल के समान आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, विशाल काय छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाओं वाला, नकुल, लेइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो इबनियों के पेड़ के समान पड़ा है, माइट अराइज, वो जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस, यक्ष इस बात से प्रसन्न हुए। एंड आस्क युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा, आपने यानी तुमने भीम के बदले केवल नकुल को ही क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, भीम के अंदर 16,000 हाथियों का बल है, फिर भी आपने नकुल को ही क्यों चुना। आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है भीम सबसे प्रिय है तुम्हें। एंड वाई नॉट अर्जुन, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति आपकी सुरक्षा करती है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दी टू, इन दोनों की बजाय आपने नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म मनुष्य का एकमात्र रक्षा कवच है। एंड नॉट भीमा एंड अर्जुन, भीम या अर्जुन नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म का त्याग कर दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम एलिव, मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती एक पुत्र। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीड, इसलिए वो पूर्ण रूप से अपने पुत्रों से वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, ताकि न्याय का तराजू बराबर रहे। आई आस्क दैट माद्री सन नकुला में अरिव, मैं चाहता हूँ माद्री का पुत्र नकुल भी जीवित हो जाए। द यक्ष was most pleased with Yuधिष्ठिर's partiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष युधिष्ठिर के न्याय से बहुत खुश हुए, उनके समानता से बहुत खुश हुए, और उन्होंने स्वीकार किया कि उसके सभी भाइयों को दोबारा जीवित कर दिया जाना चाहिए। इट वॉज यम, ये यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के मालिक, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वो युधिष्ठिर से मिल सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। हिम्ब्रेस युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को लेसे लगाया। एंड ब्लेस हिम, उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, फिर वो गायब हो गई। दैट्स ऑल योर चैप्टर। थैंक यू सो मच।